बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मनु सलमा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पालक और आलू के क्रिस्पी क्रंची इंस्टेंट पकोड़े बनाने की ढाबा स्टाइल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि रमज़ान में हर घर में और बरसात के मौसम में अक्सर घरों में बनाए जाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े इंशाअल्लाह 24 घंटे तक क्रिस्पी रहेंगे। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक और आलू के बहुत ही मज़ेदार और कुरकुरे से पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इस खूबसूरत से बाउल में मैं ये कटिंग किया हुआ पालक ऐड कर रही हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि ये पालक मुज़क्कर है या मोनिस, पालक ऐड की जाती है, पालक काटी जाती है या पालक काटा जाता है। तो मेरा लिए मैंने 250 ग्राम पालक लिया था और इसकी मैंने डंडियाँ निकाल दी थी। मैं सिर्फ इस रेसिपी में पत्ते यूज़ कर रही हूँ, लेकिन डंडियों को मैंने ज़ाया नहीं किया। उन डंडियों से मैंने बहुत ही मज़ेदार यम्मी से कबाब रेडी कर लिए हैं। पालक की डंडी के कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और उसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब मैं इस पालक को बाउल में ऐड कर देती हूँ। पालक हमें बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है। ये इसकी कटिंग मीडियम होगी। अच्छा, पालक को मैंने कटिंग करने से पहले धोया था, अच्छी तरह से उसकी सारी डस्ट निकाल दी थी, बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद ही मैंने इसकी कटिंग की थी। हमारा पालक जो है वो ड्राई है। अब मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने स्लाइसेस में काट के खोल लिया था इससे अच्छी तरह। प्याज के बाद ही इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। हरी मिर्ची, हरा धनिया जान होता है इस रेसिपी की, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये बेसन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को बेसन प्रॉब्लम करता है, तो ये ऐड करने से बेसन हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इस पर टेस्ट चिल्ली फ्लेक्स शामिल करूँगी। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल मत कीजिएगा, चिल्ली फ्लेक्स से शामिल कीजिएगा। इस रेसिपी में चिल्ली फ्लेक्स बहुत मज़ा देता है और ये रेसिपी बहुत मज़ेदार हो जाती है चिल्ली फ्लेक्स यूज़ करने से। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, इससे हमारे पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस पर टेस्ट साल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें वाइट ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। इसे हमने हाथ से क्रश करके डालना है, इससे इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो हट जाती है और इसकी खुशबू इनहैंस हो जाती है, जो इस रेसिपी में बहुत मज़ा देती है। इसी तरह ही हम इसमें ये साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसे भी हम हाथ से ही क्रश करेंगे। इससे ये दरदरा सा हो जाता है, टूट जाता है, 2 पार्ट्स में हो जाता है, जो रेसिपी में बहुत मज़ा देता है। और सेम इसी तरह ही हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छा, साबुत धनिया की मैंने क्वांटिटी नहीं बताई, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था। अजवाइन मैंने हाफ टी स्पून लिया और इसे भी मैं इसी तरह हाथ से क्रश करके पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। मशीन से पाउडर नहीं बनाना, ये हाथ से इसी तरह क्रश करके ये इस तरह ऐड करना है। अब मैं इसमें कटिंग किए हुए आलू शामिल कर रही हूँ। ये एक बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून में इसमें चावल का आटा शामिल कर रही हूँ, उससे हमारे पकोड़े बहुत करारे और क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है या एक छोटी प्याली। इसकी खुशबू भी बहुत मज़ा देती है। तमाम ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस करूँगी कि आप इसे हाथ से ही मिक्स करें और बहुत अच्छी तरह मसल लें। इस तरह इस रेसिपी के लिए ये ज़रूरी होता है। पालक, आलू और प्याज सब अपना पानी रिलीज़ कर देंगे, इसलिए हम इसमें पानी एंड में ही ऐड करेंगे ताकि हमें पहले से पता चल जाए कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है।
तमाम स्पाइसेस और वेजिटेबल्स इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसे मैंने अच्छे से छान लिया था। बेसन, सूजी, मैदा, ये सब तमाम चीज़ें छान कर ही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालूंगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं इतना ही इसमें बेसन ऐड करूँगी, क्योंकि हमें अपने पकोड़े क्रिस्पी बनाने हैं। बेसन कम होगा तो पालक की ज़्यादती की वजह से पकोड़े काले काले लगेंगे, और अगर बेसन ज़्यादा होगा तो फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे, सोगी सोगी से हो जाएंगे। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप भी इसी तरह बेसन ऐड करते जाइएगा और देखते हुए जाइएगा कि हमारे पकोड़ों को कितने बेसन की ज़रूरत है। बेसन भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने 1 कप बेसन इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे बेसन। पानी की भी मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सब्जियों ने पानी रिलीज़ किया था उससे ये इस कंडीशन में तो आ गया। तो मैं इसमें बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून में ही हमारा ये पकोड़ों का घोल बिल्कुल रेडी हो गया। इसका ये टेक्सचर रहेगा। आप भी देख लीजिएगा, ऐसा ही रहना चाहिए। इसी टाइम आप इसमें नमक और मिर्ची चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है, कम लग रही है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। इन पकोड़ों को फ्राई करने के लिए हम ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। मीडियम गर्म ऑयल में मीडियम फ्लेम पर ही हम ये पकोड़े फ्राई करेंगे। जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस है आप उसी हिसाब से पकोड़े इसमें फ्राई कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आलूओं के पक जाने और पकोड़ों पे एक अच्छा सा गोल्डन सुनहरी कलर आ जाने पर हम इस पकोड़ों को निकाल लेंगे। पकोड़े हमारे फ्राई हो गए, ये पक भी गए। हम इसे निकाल लेते हैं और कुछ और फ्राई करके दिखा देते हैं आपको। दूसरा पीस भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और इस तरह इसके स्किनर में निकालने से इसमें इजाफी जो ऑयल होता है ना वो सारा निकल जाता है। बाकी बेटर के भी इसी तरह पकोड़े फ्राई करके फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। जनाब, ये हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी आलू और पालक के पकोड़ों की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। अभी जब मैंने इसमें डाला था तो आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी, बहुत क्रिस्पी हैं। इसे आप बरसात के मौसम में एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, और इफ्तारी में तो ये लाजिम और मलजूम है। इसे आप हरी चटनी के अलावा केचप, रायता या समोसों की चटनी या जो भी मनचाही चटनी है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। पालक और आलू दोनों में ही आयरन की वाफर मिकदार मौजूद होती है, तो हमारे बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी साबित होंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। इसी टाइम फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी नई नई ईजी, हेल्दी और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।